राजा जनक के मंत्रियों द्वारा राम लक्ष्मण का समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े आनंदित हुए। मंत्री धनुर्भंग की बात सुनकर तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। महल में जाकर उन्होंने ये समाचार तीनों रानियों को सुनाए। रानियां भी खुशी से फूली न समाईं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात की तैयारी कराने लगे। पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास का वातावरण था। हाथी, घोड़े और रथ सजने लगे। गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य रथ के साथ आगे चल रहे थे। उनके पीछे तीनों रानियां व अन्य मंत्री भी अपने अपने रथों पर सवार थे। अति विशाल सेना सजे धजे हाथी घोड़ों के साथ बारात चल पड़ी और 5वें दिन मिथिला नगर जा पहुंची। राजा जनक ने नगर के बाहर आकर बारात का भव्य स्वागत किया। मिथिला की प्रजा भी सेवा और सत्कार में पीछे नहीं रही और सभी बारातियों का भव्य स्वागत सत्कार किया। महर्षि विश्वामित्र को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला, तब वे दोनों राजकुमारों को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। दोनों पुत्रों को इतने समय बाद देखकर राजा दशरथ खुश हो गए। राम लक्ष्मण ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरण छुए और कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से ही यह शुभ दिन मुझे देखने को मिला है। इधर राजा जनक की मिथिला नगरी दीपकों की रोशनी से जगमगा रही थी। एक एक घर, एक एक द्वार फूल मालाओं से सजा हुआ था। चारों ओर मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। राजमार्ग और राजमहल में प्रजाजनों की अपार भीड़ थी। न केवल पृथ्वी लोक बल्कि देवलोक से सभी देवतागण इस विवाह के साक्षी बन रहे थे। विवाह मंडप हीरे, मणियों व फूल मालाओं से सजा था। चारों राजकुमारों व तीनों रानियों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित चारों राजकुमारियों को लेकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजमहल की सभी स्त्रियां भी सजकर विवाह देखने पहुंची। राजा जनक सीता को दिखाकर महाराज दशरथ से बोले, राजन, ये मेरी बड़ी बेटी सीता है, जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। आपके वीर पुत्र श्री राम ने मेरा प्रण पूरा कर इसे वरण करने का अधिकार प्राप्त किया है। ये मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है और ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां हैं। बड़ी का नाम मांडवी है और छोटी का श्रुतकीर्ति। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। ऐसा कहकर राजा जनक ने राजा दशरथ से लक्ष्मण के लिए उर्मिला को स्वीकार करने का आग्रह किया। लक्ष्मण के लिए योग्य व सुंदर कन्या को पाकर राजा दशरथ ने राजा जनक के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तभी मुनि विश्वामित्र ने दोनों राजाओं के समक्ष एक और प्रस्ताव रखा। विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि आपके छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियों के लिए दशरथ पुत्र भरत व शत्रुघ्न योग्य वर हैं। मुनि विश्वामित्र की बात को आज्ञा मानकर राजा जनक और राजा दशरथ ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भरत के लिए मांडवी को और शत्रुघ्न के लिए श्रुतकीर्ति को चुना गया। इस प्रकार एक ही मंडप में राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह होना तय हुआ। विजय मुहूर्त पर चारों राजकुमार सज धज कर विवाह मंडप में आ गए। इस दिव्य विवाह को देखने के लिए प्रजाजनों, राजाओं सहित देवता भी उपस्थित रहे। वैदिक विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार प्रारंभ हुआ और प्रभु श्री राम ने माता सीता के गले में वरमाला डाली। इसके साथ ही पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। सभी ने पुष्प वर्षा कर राम सीता को आशीर्वाद दिया। देवलोक में भी सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा कर विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। एक एक कर शेष तीनों राजकुमारों का भी विधिवत विवाह संपन्न हुआ।